और गुजरात में बीते 7 दिन से भारी बारिश का दौर जारी है। आसमानी आफत के चलते जबरदस्त प्रकोप देखने को मिला है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम पोरबंदर की, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर के हालात किस कदर बेहाल हैं। सड़कें पानी में गायब हो चुकी हैं, खेत तबाह हो गए हैं और सैलाब का कब्जा हर ओर दिखता है। भादर नदी का जलस्तर बढ़ने से पोरबंदर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जहां 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लोग कई फीट भरे पानी में आवाजाही करने को मजबूर हैं। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से बारिश ने तबाही मचा रखी है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं और इस बीच तूफान असना का असर भी अब सौराष्ट्र कच्छ के तटीय इलाकों में देखने को मिला है, जिसके चलते यहां तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने असना का सबसे ज्यादा असर कच्छ में नजर आने की संभावना जताई थी, लेकिन अब यह तूफान अरब सागर में पाकिस्तान की ओर मुड़ गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पोरबंदर की हैं। पानी भर जाने की वजह से जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। करीब 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। जिनके मकान निचले इलाकों में हैं वो डूब चुके हैं, घरों के अंदर पानी है। इसके अलावा द्वारका, कच्छ, वडोदरा, राजकोट, जामनगर, खेड़ा, जूनागढ़, इन सभी पर ही आसना तूफान का असर देखने को मिला है। पोरबंदर में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, कच्छ इलाकों में भी काफ़ी असर देखने को मिला है। लेकिन गनीमत यह है कि ये अब तूफान पाकिस्तान की ओर मुड़ के अब ओमान की ओर बढ़ा है। वहीं गुजरात के अलावा कई और राज्य भी हैं जहां मानसून जाते जाते परेशान कर रहा है। मौसम विभाग ने आज 6 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग की ओर से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, मिजोरम, गोवा, मध्य प्रदेश, इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और कर्नाटक में भी आईएमडी की ओर से अलर्ट जारी हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि यहां पर 7 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। तो आपको हम द्वारका की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पानी भरने के बाद जब लोग बाहर निकले तो देखा कि धीरे धीरे जब पानी उतरा तो तबाही के निशान नजर आए। तो मौसम विभाग ने आज 6 और राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात की देख रहे हैं, गुजरात के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन की ओर से लोगों को आगाह किया जा रहा है। खासतौर पर जो तटीय इलाके हैं, यहाँ पर मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। गुजरात पर कुदरत का ट्रिपल अटैक। पहले आसमानी आफत, अब परेशान करेगा चक्रवात। हालात विकट, कई राज्यों में आईएमडी का अलर्ट। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ ने पहले ही हाहाकार मचा रखा है और अब सूबे में चक्रवात असना का खतरा मंडरा रहा है। अहमदाबाद से लेकर वडोदरा तक और कच्छ से लेकर द्वारका तक सड़कें जलमग्न हैं। मूसलाधार बारिश ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। शहर शहर तबाही का मंजर दिख रहा है, जहां मकान, दुकान, सब पर सैलाब का कब्जा है। ऐसे में गुजरात में हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि गुजरात में जिस डीप डिप्रेशन की वजह से भारी बारिश हो रही थी, वो अरब सागर में पहुंचते ही चक्रवाती तूफान आसना में बदल गया, जिस वजह से तूफान का सबसे ज्यादा असर गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में दिखेगा, जहां तूफान के साथ भारी बारिश के आसार हैं। इन क्षेत्रों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। गुजरात के तटीय इलाकों में तूफान का असर 12 घंटे तक रह सकता है। यहाँ 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तूफान के चलते राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका में भारी बारिश हो रही है, तो कच्छ और राजकोट में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। जमीन से शुरू होने वाला तूफान अब समंदर में चक्रवाती तूफान का रूप ले रहा है। साथ ही इसका रास्ता भी देख सकते हैं, जो फिलहाल गुजरात के नलिया से पश्चिम दिशा में 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। वहीं पाकिस्तान के कराची से दक्षिण में 160 किलोमीटर दूर और पाकिस्तान के पसनी से पूर्व दक्षिण पूर्व में 400 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। बताया जा रहा है कि पिछले 80 साल में ये ऐसा चौथा तूफान है जो जमीन के ऊपर पैदा हुआ और अरब सागर के ऊपर कहर बर पाएगा। 80 साल में सिर्फ 3 तूफान
अगस्त में अरब सागर से उठे हैं। पहला 1944, दूसरा 1964 और तीसरा 1976 में आया था। मौसम विभाग के मुताबिक ये बेहद दुर्लभ घटना है, क्योंकि अगस्त के महीने में अरब सागर में चक्रवात उठने की घटना असामान्य है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा नहीं कि इस महीने चक्रवात नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम मामले हैं और ये सामान्य मौसमी घटना नहीं है। आमतौर पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मानसून से पहले या फिर मानसून के बाद चक्रवाती तूफान आते हैं। हालांकि आज इसके गुजरात के तटों से टकराने की आशंका थी, लेकिन अब ये तूफान अरब सागर में पाकिस्तान की ओर मुड़ गया है, जहां तूफान का असर अब भी सौराष्ट्र कच्छ के तटीय इलाकों तक है। इसके चलते तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी है। गुजरात में बीते कुछ दिनों में भारी बारिश का दौर जारी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 18,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। करीब 1200 लोगों की जान बचाई गई है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के बाद सेना को भी तैनात किया गया है। गुजरात के कई जिले इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं। निचले इलाके तो पूरी तरह से पानी में डूबे हैं। पोरबंदर में भादर नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं, तो बड़ोदरा, जामनगर और भुज जैसे कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। ढेर सारी बारिश हो रही है और जो भादर नदी है वो भी ओवरफ्लो हो गई है। उस कारण जो भादर नदी का जो पानी है ये पोरबंदर शहर की तरफ आया है और पूरा शहर पानी में गरका हो गया है। मंदिर है कि यहाँ के लोगों को भी एक श्रद्धा है, वो मंदिर भी आप देख सकते हो कि वो भी पूरा पानी में डूब चुका है। और यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उसके घर में भी काफी सारा पानी आ गया है। घर के अंदर 5-5, 6-6 फीट पानी भरा हुआ होता है और आप देख सकते हैं इतना पानी भरा है। पानी की अभी बोल रहे हैं कि पानी की आवक ये स्टॉक अभी स्टार्ट ही है, तो अभी ये ऊपर वाले जाने कैसे क्या हो सकता है। गुजरात के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी भारी बारिश का दौर जारी है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने आज 6 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में 120 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। इनके अलावा उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, मिजोरम, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और कर्नाटक में 7 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। यानी तूफान के साथ साथ मानसून जाते जाते अभी और सताएगा।